नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस A to Z संस्कृत लर्निंग सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, उसके एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखे, उसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अवे के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्ययों के बारे में, यानी सफिक्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बोलने के टाइम पे या लिखने के टाइम पे प्रत्ययों का बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए प्रत्यय का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यय इज अ सफिक्स, अ वर्ड एलिमेंट एडेड टू द एंड ऑफ अनदर वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग ऑन फॉर्म। जैसे संस्कृत में हम लोग त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय आर ऑल टाइप्स ऑफ कृत प्रत्ययास विच आर सफिक्स यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स। तो ये सारे प्रत्यय हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले ये प्रत्यय है। तो आपको वैसे तो बहुत सारे प्रत्यय है ये, लेकिन ये जो 3 प्रत्यय है ये बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देखते हैं। तो संस्कृत में हम लोग त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ऐसे 3 प्रत्यय जो है बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। उसमें से त्वा और ल्यप प्रत्यय हम लोग करके के अर्थ में यूज़ करते हैं, यानी कोई भी क्रिया करके, और तुमुन हम लोग यूज़ करते हैं के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में हम लोग तुमुन प्रत्यय यूज़ करते हैं। तो त्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है और फिर त्वा बचता है। जैसे सेंटेंस की लेंथ कम करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पठति च यानी एंड, तो 2 क्रिया है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे च लगाया है। बालकः विद्यालय गच्छति, विद्यालयं गच्छति, बालकः पठति च, यानी बालक विद्यालय जाता है और बालक पढ़ता है। इसके बदले मैं बोल सकती हूँ बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है। 2 क्रिया दिखाने से अच्छा है, या 2 क्रिया और सेंटेंस की लेंथ बढ़ाने से अच्छा है कि हम लोग सेंटेंस की लेंथ कम करें और उसको शॉर्ट में लेकिन अच्छी तरीके से बताएं। तो यहाँ पे आएगा बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, गत्वा मतलब जाकर। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही क्रिया दिखा रहे हैं पढ़ने की। 2 पहले की सेंटेंस में जैसे 2 क्रिया थी, यहाँ पे हम लोग एक ही क्रिया दिखा रहे हैं। तो गत्वा यानी जाकर, तो जाकर, आकर, खाकर, पीकर, उठकर, सोकर, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं त्वा प्रत्यय। तो बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, बालकः पठित्वा लेखम लिखति, यानी पढ़कर लेख लिखता है या पढ़कर स्कूल जाता है, खाना खाकर स्कूल जाता है, सोकर उठता है। तो इस सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं त्वा प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, करके के अर्थ में यूज़ करते हैं। और ल्यप प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है, सिर्फ य शेष रहता है, यह बाकी रहता है। जैसे और यहाँ पे कंपलसरी सबसे पहले उपसर्ग आता है और उसके बाद आता है मूल धातु और उसके बाद जुड़ते हैं प्रत्यय, यानी ल्यप प्रत्यय। जैसे आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ल्यप में ल और प का लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आगम्य। बालकः गृहम आगम्य भोजनम करोति, यानी बालक घर आकर खाना खाता है। तो करके के अर्थ में हम लोग त्वा और ल्यप ये दोनों प्रत्यय लगा सकते हैं। और अभी है तुमुन प्रत्यय की बारी, तो तुमुन प्रत्यय हम लोग यूज़ करते हैं के लिए के अर्थ में। ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला प्रत्यय है। बहुत बार हम लोग बोलने चालने में या हम लोग लिखने के टाइम पे भी इसका बहुत उपयोग करते हैं। जैसे तुमुन प्रत्यय के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे कि बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति, पठितुं विद्यालयं गच्छति, यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठितुम यानी पढ़ने के लिए, लिखितुम यानी लिखने के लिए, खादितुम यानी खाने के लिए, धावितुम यानी दौड़ने के लिए। तो के लिए के अर्थ में हम लोग तुमुन प्रत्यय का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रत्ययों के बारे में जाना, जो बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले प्रत्यय है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। मैंने साथ में आपको उसके एग्जाम्पल्स भी बताए कि उसको कैसे यूज़ करना होता है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।